esposa. É minha esposa! Você já não sabe o quanto eu amo a Bahar, Homer? Pera, calma, Tess, calma. Escuta aqui. Você não sabe tudo que eu já enfrentei pelo bem-estar da Bahar. Eu renunciei a minha vida por ela. Eu me arrisquei a perder ela para salvar a vida da minha esposa, Homer. Minha única esperança é que ela volte. Que ela fique comigo algum dia e que a gente possa ser feliz de novo, Homer. Escuta aqui. Eu nunca vou deixar de amar a Bahar. Porque por ela, eu passei momentos difíceis. A gente passou por várias dificuldades. A gente perdeu a nossa filha, Homer. E por isso tudo, eu jamais vou deixar de amar a Bahar, Homer. Nunca! Ela é minha esposa, é minha esposa! Ela é minha, você entendeu? Ela é minha mulher! Se aprontam. Eu tô cansada desses joguinhos, eu juro que eu cansei. Que tipo de problema vocês arrumaram agora, hein? O que vocês duas estão armando? O que vocês vão fazer pra enganar todo mundo agora? Isso é o que mais me preocupa. Vocês conseguiram arruinar tudo? Hã? Foram vocês que destruíram tudo, vocês ouviram? Mas dessa vez, eu não vou permitir isso, tá? por acaso você... आसिया भी इन सब बातों के महसूस करती थी मगर अपने दिल की कैफियत छुपाई रखती। मस्ती की लड़की थी, इजहार मोहब्बत करना इसकी फितरत न था। एक दिन मोहल्ले में बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन हुआ। रात को सब लोग घरों के बाहर सहन में बैठे थे। आसिया भी अपने छोटी बहन के साथ कहानियाँ सुन रही थी। अचानक हवा का झोंका आया और दिया बज गया। इसे अंधेरे में इजहार की आवाज़ गूंजी। आसिया, क्या तुम मुझसे एक बात का वादा करोगी? आसिया घबरा गई। इसने नज़रें झुका ली और नरमी से कहा, कैसी बात? इजहार ने कांपती आवाज़ में कहा, ये कि जब मैं अपनी ज़िंदगी को संवारने के काबिल हो जाऊंगा तो तुम मेरे साथ दोगी। आसिया का दिल ज़ोर से धड़का। ये पहली बार था कि इजहार ने अपनी जज्बात को लफ्ज़ों में बयान किया। वो खामोश रही, लेकिन इसे खामोश में हज़ारों जवाब छुपे थे। इजहार ने इसे खामोशी से क्यों अपने हाथ समझ लिया। तो भी इस ड्रामा के हवाले से अपनी राय की इजहार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, लाहौर की पुरानी गलियों में वाक़ई एक दरमियानी दर्जे के महला जहाँ लोग अभी भी एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं, इस महल्ले में आसिया रहती है। आसिया एक नहायत बावकार, तालीमी याफ्ता और नरम दिल लड़की। इसके आंखों में ख्वाब थे, लेकिन ख्वाबों के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारियों का बोझ भी। वालिद रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम और वालिदा बीमार रहती थी, इसलिए घर के ज़्यादातर बोझ आसिया ही उठाती थी। मोहल्ले ही में इजहार रहता था, जो एक खुश अखलाक मगर शर्मीला सा नौजवान था। उसने सौदा लेते हुए गैर ज़रूरी वक्त लगाता। आसिया भी इन सब बातों के महसूस करती थी मगर अपने दिल की कैफियत छुपाई रखती। मस्ती की लड़की थी, इजहार मोहब्बत करना इसकी फितरत न था। एक दिन मोहल्ले में बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन हुआ। रात को सब लोग घरों के बाहर सहन में बैठे थे। आसिया भी अपने छोटी बहन के साथ कहानियाँ सुन रही थी। अचानक हवा का झोंका आया और दिया बज गया। इसे अंधेरे में इजहार की आवाज़ गूंजी। आसिया, क्या तुम मुझसे एक बात का वादा करोगी? आसिया घबरा गई। इसने नज़रें झुका ली और नरमी से कहा, कैसी बात? इजहार ने कांपती आवाज़ में कहा, ये कि जब मैं अपनी ज़िंदगी को संवारने के काबिल हो जाऊंगा तो तुम मेरे साथ दोगी। आसिया का दिल ज़ोर से धड़का। ये पहली बार था कि इजहार ने अपनी जज्बात को लफ्ज़ों में बयान किया। वो खामोश रही, लेकिन इसे खामोश में हज़ारों जवाब छुपे थे। इजहार ने इसे खामोशी से क्यों अपने हाथ समझ लिया। तो भी इस ड्रामा के हवाले से अपनी राय की इजहार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, लाहौर की पुरानी गलियों में वाक़ई एक दरमियानी दर्जे के महला जहाँ लोग अभी भी एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं, इस महल्ले में आसिया रहती है। आसिया एक नहायत बावकार, तालीमी याफ्ता और नरम दिल लड़की। इसके आंखों में ख्वाब थे, लेकिन ख्वाबों के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारियों का बोझ भी। वालिद रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम और वालिदा बीमार रहती थी, इसलिए घर के ज़्यादातर बोझ आसिया ही उठाती थी। मोहल्ले ही में इजहार रहता था, जो एक खुश अखलाक मगर शर्मीला सा नौजवान था। उसने सौदा लेते हुए गैर ज़रूरी वक्त लगाता। आसिया भी इन सब बातों के महसूस करती थी मगर अपने दिल की कैफियत छुपाई रखती। मस्ती की लड़की थी, इजहार मोहब्बत करना इसकी फितरत न था। एक दिन मोहल्ले में बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन हुआ। रात को सब लोग घरों के बाहर सहन में बैठे थे। आसिया भी अपने छोटी बहन के साथ कहानियाँ सुन रही थी। अचानक
ہوا کا جھونکا آیا اور دیا بج گیا۔ اسے اندھیرے میں اظہار کی آواز گونجی، آسیہ کیا تم مجھ سے ایک بات کا وعدہ کرو گی؟ آسیہ گھبرا گئی، اس نے نظریں جھکا لی اور نرمی سے کہا کیسی بات؟ اظہار نے کانپتی آواز میں کہا یہ کہ جب میں اپنی زندگی کو سنوارنے کے قابل ہو جاؤں گا تو تم میرے ساتھ دو گی۔ آسیہ کا دل زور سے دھڑکا، یہ پہلی بار تھا کہ اظہار نے اپنی جذبات کو لفظوں میں بیان کیا۔ وہ خاموش رہی، لیکن اسے خاموش میں ہزاروں جواب چھپے تھے۔ اظہار نے اسے خاموشی سے کو اپنے ہاں سمجھ لیا۔ تو بھی اس ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کے ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، لاہور کی پرانی گلیوں میں واقع ایک درمیانی درجے کے محلہ جہاں لوگ ابھی بھی ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، اس محلے میں آسیہ رہتی ہے۔ آسیہ ایک نہایت باوقار، تعلیمی یافتہ اور نرم دل لڑکی۔ اس کے آنکھوں میں خواب تھے، لیکن خوابوں کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی۔ والد ریٹائرڈ سرکاری ملازم اور والدہ بیمار رہتی تھی، اس لیے گھر کے زیادہ تر بوجھ آسیہ ہی اٹھاتی تھی۔ محلے ہی میں اظہار رہتا تھا، جو ایک خوش اخلاق مگر شرمیلا سا نوجوان تھا۔ اس نے سودا لیتے ہوئے غیر ضروری وقت لگاتا۔ آسیہ بھی ان سب باتوں کے محسوس کرتی تھی، مگر اپنے دل کی کیفیت چھپائے رکھتی۔ مشرقی لڑکی تھی، اظہاری محبت کرنا اس کی فطرت نہ تھا۔ ایک دن محلے میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا۔ رات کو سب لوگ گھروں کے باہر صحن میں بیٹھے تھے۔ آسیہ بھی اپنے چھوٹی بہن کے ساتھ کہانیاں سن رہی تھی۔ اچانک ہوا کا جھونکا آیا اور دیا بج گیا۔ اسے اندھیرے میں اظہار کی آواز گونجی، آسیہ کیا تم مجھ سے ایک بات کا وعدہ کرو گی؟ آسیہ گھبرا گئی، اس نے نظریں جھکا لی اور نرمی سے کہا کیسی بات؟ اظہار نے کانپتی آواز میں کہا یہ کہ جب میں اپنی زندگی کو سنوارنے کے قابل ہو جاؤں گا تو تم میرے ساتھ دو گی۔ آسیہ کا دل زور سے دھڑکا، یہ پہلی بار تھا کہ اظہار نے اپنی جذبات کو لفظوں میں بیان کیا۔ وہ خاموش رہی، لیکن اسے خاموش میں ہزاروں جواب چھپے تھے۔ اظہار نے اسے خاموشی سے کو اپنے ہاں سمجھ لیا۔ تو بھی اس ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کے ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، لاہور کی پرانی گلیوں میں واقع ایک درمیانی درجے کے محلہ جہاں لوگ ابھی بھی ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، اس محلے میں آسیہ رہتی ہے۔ آسیہ ایک نہایت باوقار، تعلیمی یافتہ اور نرم دل لڑکی۔ اس کے آنکھوں میں خواب تھے، لیکن خوابوں کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی۔ والد ریٹائرڈ سرکاری ملازم اور والدہ بیمار رہتی تھی، اس لیے گھر کے زیادہ تر بوجھ آسیہ ہی اٹھاتی تھی۔ محلے ہی میں اظہار رہتا تھا، جو ایک خوش اخلاق مگر شرمیلا سا نوجوان تھا۔ اس نے سودا لیتے ہوئے غیر ضروری وقت لگاتا۔ آسیہ بھی ان سب باتوں کے محسوس کرتی تھی، مگر اپنے دل کی کیفیت چھپائے رکھتی۔ مشرقی لڑکی تھی، اظہاری محبت کرنا اس کی فطرت نہ تھا۔ ایک دن محلے میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا۔ رات کو سب لوگ گھروں کے باہر صحن میں بیٹھے تھے۔ آسیہ بھی اپنے چھوٹی بہن کے ساتھ کہانیاں سن رہی تھی۔ اچانک ہوا کا جھونکا آیا اور دیا بج گیا۔ اسے اندھیرے میں اظہار کی آواز گونجی، آسیہ کیا تم مجھ سے ایک بات کا وعدہ کرو گی؟ آسیہ گھبرا گئی، اس نے نظریں جھکا لی اور نرمی سے کہا کیسی بات؟ اظہار نے کانپتی آواز میں کہا یہ کہ جب میں اپنی زندگی کو سنوارنے کے قابل ہو جاؤں گا تو تم میرے ساتھ دو گی۔ آسیہ کا دل زور سے دھڑکا، یہ پہلی بار تھا کہ اظہار نے اپنی جذبات کو لفظوں میں بیان کیا۔ وہ خاموش رہی، لیکن اسے خاموش میں ہزاروں جواب چھپے تھے۔ اظہار نے اسے خاموشی سے کو اپنے ہاں سمجھ لیا۔ تو بھی اس ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کے ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، لاہور کی پرانی گلیوں میں واقع ایک درمیانی درجے کے محلہ جہاں لوگ ابھی بھی ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، اس محلے میں آسیہ رہتی ہے۔ آسیہ ایک نہایت باوقار، تعلیمی یافتہ اور نرم دل لڑکی۔ اس کے آنکھوں میں خواب تھے، لیکن خوابوں کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی۔ والد ریٹائرڈ سرکاری ملازم اور والدہ بیمار رہتی تھی، اس لیے گھر کے زیادہ تر بوجھ آسیہ ہی اٹھاتی تھی۔ محلے ہی میں اظہار رہتا تھا، جو ایک خوش اخلاق مگر شرمیلا سا نوجوان تھا۔ اس نے سودا لیتے ہوئے غیر ضروری وقت لگاتا۔ آسیہ بھی ان سب باتوں کے محسوس کرتی تھی، مگر اپنے دل کی کیفیت چھپائے رکھتی۔ مشرقی لڑکی تھی، اظہاری محبت کرنا اس کی فطرت نہ تھا۔ ایک دن محلے میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا۔ رات کو سب لوگ گھروں کے باہر صحن میں بیٹھے تھے۔ آسیہ بھی اپنے چھوٹی بہن کے ساتھ کہانیاں سن رہی تھی۔ اچانک
हवा का झोंका आया और दिया बज गया। इसे अंधेरे में इजहार की आवाज़ गूंजी। आसिया, क्या तुम मुझसे एक बात का वादा करोगी? आसिया घबरा गई। इसने नज़रें झुका ली और नरमी से कहा, कैसी बात? इजहार ने कांपती आवाज़ में कहा, ये कि जब मैं अपनी ज़िंदगी को संवारने के काबिल हो जाऊंगा तो तुम मेरे साथ दोगी। आसिया का दिल ज़ोर से धड़का। ये पहली बार था कि इजहार ने अपनी जज्बात को लफ्ज़ों में बयान किया। वो खामोश रही, लेकिन इसे खामोश में हज़ारों जवाब छुपे थे। इजहार ने इसे खामोशी से क्यों अपने हाँ समझ लिया। तो भी इस ड्रामा मसले के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, लाहौर की पुरानी गलियों में वाक़ एक दरमियानी दर्जे के महला जहाँ लोग अभी भी एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं, इस महले में आसिया रहती है। आसिया एक नहायत बावकार, तालीमी याफ्ता और नरम दिल लड़की। इसके आंखों में ख्वाब थे, लेकिन ख्वाबों के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारियों का बोझ भी। वालिद रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम और वालिदा बीमार रहती थी, इसलिए घर के ज़्यादातर बोझ आसिया ही उठाती थी। मोहल्ले ही में इजहार रहता था, जो एक खुश अखलाक मगर शर्मीला सा नौजवान था। उसने सौदा लेते हुए गैर ज़रूरी वक्त लगाता। आसिया भी इन सब बातों के महसूस करती थी, मगर अपने दिल की कैफियत छुपाई रखती। मस्ती की लड़की थी, इजहारी मोहब्बत करना इसकी फितरत न था। एक दिन मोहल्ले में बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन हुआ। रात को सब लोग घरों के बाहर सहन में बैठे थे। आसिया भी अपने छोटी बहन के साथ कहानियाँ सुन रही थी। अचानक हवा का झोंका आया और दिया बज गया। इसे अंधेरे में इजहार की आवाज़ गूंजी। आसिया, क्या तुम मुझसे एक बात का वादा करोगी? आसिया घबरा गई। इसने नज़रें झुका ली और नरमी से कहा, कैसी बात? इजहार ने कांपती आवाज़ में कहा, ये कि जब मैं अपनी ज़िंदगी को संवारने के काबिल हो जाऊंगा तो तुम मेरे साथ दोगी। आसिया का दिल ज़ोर से धड़का। ये पहली बार था कि इजहार ने अपनी जज्बात को लफ्ज़ों में बयान किया। वो खामोश रही, लेकिन इसे खामोश में हज़ारों जवाब छुपे थे। इजहार ने इसे खामोशी से क्यों अपने हाँ समझ लिया। तो भी इस ड्रामा मसले के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, लाहौर की पुरानी गलियों में वाक़ एक दरमियानी दर्जे के महला जहाँ लोग अभी भी एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं, इस महले में आसिया रहती है। आसिया एक नहायत बावकार, तालीमी याफ्ता और नरम दिल लड़की। इसके आंखों में ख्वाब थे, लेकिन ख्वाबों के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारियों का बोझ भी। वालिद रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम और वालिदा बीमार रहती थी, इसलिए घर के ज़्यादातर बोझ आसिया ही उठाती थी। मोहल्ले ही में इजहार रहता था, जो एक खुश अखलाक मगर शर्मीला सा नौजवान था। उसने सौदा लेते हुए गैर ज़रूरी वक्त लगाता। आसिया भी इन सब बातों के महसूस करती थी, मगर अपने दिल की कैफियत छुपाई रखती। मस्ती की लड़की थी, इजहारी मोहब्बत करना इसकी फितरत न था। एक दिन मोहल्ले में बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन हुआ। रात को सब लोग घरों के बाहर सहन में बैठे थे। आसिया भी अपने छोटी बहन के साथ कहानियाँ सुन रही थी। अचानक हवा का झोंका आया और दिया बज गया। इसे अंधेरे में इजहार की आवाज़ गूंजी। आसिया, क्या तुम मुझसे एक बात का वादा करोगी? आसिया घबरा गई। इसने नज़रें झुका ली और नरमी से कहा, कैसी बात? इजहार ने कांपती आवाज़ में कहा, ये कि जब मैं अपनी ज़िंदगी को संवारने के काबिल हो जाऊंगा तो तुम मेरे साथ दोगी। आसिया का दिल ज़ोर से धड़का। ये पहली बार था कि इजहार ने अपनी जज्बात को लफ्ज़ों में बयान किया। वो खामोश रही, लेकिन इसे खामोश में हज़ारों जवाब छुपे थे। इजहार ने इसे खामोशी से क्यों अपने हाँ समझ लिया। तो भी इस ड्रामा मसले के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, लाहौर की पुरानी गलियों में वाक़ एक दरमियानी दर्जे के महला जहाँ लोग अभी भी एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं, इस महले में आसिया रहती है। आसिया एक नहायत बावकार, तालीमी याफ्ता और नरम दिल लड़की। इसके आंखों में ख्वाब थे, लेकिन ख्वाबों के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारियों का बोझ भी। वालिद रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम और वालिदा बीमार रहती थी, इसलिए घर के ज़्यादातर बोझ आसिया ही उठाती थी। मोहल्ले ही में इजहार रहता था, जो एक खुश अखलाक मगर शर्मीला सा नौजवान था। उसने सौदा लेते हुए गैर ज़रूरी वक्त लगाता। आसिया भी इन सब बातों के महसूस करती थी, मगर अपने दिल की कैफियत छुपाई रखती। मस्ती की लड़की थी, इजहारी मोहब्बत करना इसकी फितरत न था। एक दिन मोहल्ले में बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन हुआ। रात को सब लोग घरों के बाहर सहन में बैठे थे। आसिया भी अपने छोटी बहन के साथ कहानियाँ सुन रही थी। अचानक
हवा का झोंका आया और दिया बज गया। इसे अंधेरे में इजहार की आवाज़ गूंजी। आसिया क्या तुम मुझसे एक बात का वादा करोगी? आसिया घबरा गई। इसने नज़रें झुका ली और नरमी से कहा, कैसी बात? इजहार ने नापते आवाज़ में कहा, कांपती आवाज़ में कहा, ये कि जब मैं अपनी ज़िंदगी को संवारने के काबिल हो जाऊंगा तो तुम मेरे साथ दोगी। आसिया का दिल ज़ोर से धड़का। ये पहली बार था कि इजहार ने अपनी जज्बात को लफ्ज़ों में बयान किया। वो खामोश रही, लेकिन इसे खामोश में हज़ारों जवाब छुपे थे। इजहार ने इसे खामोशी से को अपने हाँ समझ लिया। तो भी इस ड्रामा मसले के हवाले से अपनी राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, लाहौर की पुरानी गलियों में वाक़ एक दरमियानी दर्जे के महला जहाँ लोग अभी भी एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं, इस महले में आसिया रहती है। आसिया एक नहायत बावकार, तालीमी याफ्ता और नरम दिल लड़की। इसके आंखों में ख्वाब थे, लेकिन ख्वाबों के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारियों का बोझ भी। वालिद रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम और वालिदा बीमार रहती थी, इसलिए घर के ज़्यादातर बोझ आसिया ही उठाती थी। मोहल्ले ही में इजहार रहता था, जो एक खुश अखलाक मगर शर्मीला सा नौजवान था। उसने सौदा लेते हुए गैर ज़रूरी वक्त लगाता। आसिया भी इन सब बातों के महसूस करती थी, मगर अपने दिल की कैफियत छुपाई रखती। मस्ती की लड़की थी, इजहार मोहब्बत करना इसकी फितरत न था। एक दिन महल्ले में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ। रात को सब लोग घरों के बाहर सहन में बैठे थे। आसिया भी अपने छोटी बहन के साथ कहानियाँ सुन रही थी। अचानक हवा का झोंका आया और दिया बज गया। इसे अंधेरे में इजहार की आवाज़ गूंजी। आसिया क्या तुम मुझसे एक बात का वादा करोगी? आसिया घबरा गई। इसने नज़रें झुका ली और नरमी से कहा, कैसी बात? इजहार ने नापते आवाज़ में कहा, कांपती आवाज़ में कहा, ये कि जब मैं अपनी ज़िंदगी को संवारने के काबिल हो जाऊंगा तो तुम मेरे साथ दोगी। आसिया का दिल ज़ोर से धड़का। ये पहली बार था कि इजहार ने अपनी जज्बात को लफ्ज़ों में बयान किया। वो खामोश रही, लेकिन इसे खामोश में हज़ारों जवाब छुपे थे। इजहार ने इसे खामोशी से को अपने हाँ समझ लिया। तो भी इस ड्रामा मसले के हवाले से अपनी राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, लाहौर की पुरानी गलियों में वाक़ एक दरमियानी दर्जे के महला जहाँ लोग अभी भी एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं, इस महले में आसिया रहती है। आसिया एक नहायत बावकार, तालीमी याफ्ता और नरम दिल लड़की। इसके आंखों में ख्वाब थे, लेकिन ख्वाबों के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारियों का बोझ भी। वालिद रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम और वालिदा बीमार रहती थी, इसलिए घर के ज़्यादातर बोझ आसिया ही उठाती थी। मोहल्ले ही में इजहार रहता था, जो एक खुश अखलाक मगर शर्मीला सा नौजवान था। उसने सौदा लेते हुए गैर ज़रूरी वक्त लगाता। आसिया भी इन सब बातों के महसूस करती थी, मगर अपने दिल की कैफियत छुपाई रखती। मस्ती की लड़की थी, इजहार मोहब्बत करना इसकी फितरत न था। एक दिन महल्ले में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ। रात को सब लोग घरों के बाहर सहन में बैठे थे। आसिया भी अपने छोटी बहन के साथ कहानियाँ सुन रही थी। अचानक हवा का झोंका आया और दिया बज गया। इसे अंधेरे में इजहार की आवाज़ गूंजी। आसिया क्या तुम मुझसे एक बात का वादा करोगी? आसिया घबरा गई। इसने नज़रें झुका ली और नरमी से कहा, कैसी बात? इजहार ने नापते आवाज़ में कहा, कांपती आवाज़ में कहा, ये कि जब मैं अपनी ज़िंदगी को संवारने के काबिल हो जाऊंगा तो तुम मेरे साथ दोगी। आसिया का दिल ज़ोर से धड़का। ये पहली बार था कि इजहार ने अपनी जज्बात को लफ्ज़ों में बयान किया। वो खामोश रही, लेकिन इसे खामोश में हज़ारों जवाब छुपे थे। इजहार ने इसे खामोशी से को अपने हाँ समझ लिया। तो भी इस ड्रामा मसले के हवाले से अपनी राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, लाहौर की पुरानी गलियों में वाक़ एक दरमियानी दर्जे के महला जहाँ लोग अभी भी एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं, इस महले में आसिया रहती है। आसिया एक नहायत बावकार, तालीमी याफ्ता और नरम दिल लड़की। इसके आंखों में ख्वाब थे, लेकिन ख्वाबों के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारियों का बोझ भी। वालिद रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम और वालिदा बीमार रहती थी, इसलिए घर के ज़्यादातर बोझ आसिया ही उठाती थी। मोहल्ले ही में इजहार रहता था, जो एक खुश अखलाक मगर शर्मीला सा नौजवान था। उसने सौदा लेते हुए गैर ज़रूरी वक्त लगाता। आसिया भी इन सब बातों के महसूस करती थी, मगर अपने दिल की कैफियत छुपाई रखती। मस्ती की लड़की थी, इजहार मोहब्बत करना इसकी फितरत न था। एक दिन महल्ले में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ। रात को सब लोग घरों के बाहर सहन में बैठे थे। आसिया भी अपने छोटी बहन के साथ कहानियाँ सुन रही थी। अचानक
हवा का झोंका आया और दिया बज गया। इसे अंधेरे में इजहार की आवाज़ गूंजी। आसिया, क्या तुम मुझसे एक बात का वादा करोगी? आसिया घबरा गई। इसने नज़रें झुका ली और नरमी से कहा, कैसी बात? इजहार ने नापते आवाज़ में कहा, कांपती आवाज़ में कहा, ये कि जब मैं अपनी ज़िंदगी को संवारने के काबिल हो जाऊंगा तो तुम मेरे साथ दोगी। आसिया का दिल ज़ोर से धड़का। ये पहली बार था कि इजहार ने अपनी जज्बात को लफ्ज़ों में बयान किया। वो खामोश रही, लेकिन इसे खामोश में हज़ारों जवाब छुपे थे। इजहार ने इसे खामोशी से क्यों अपने हाथ समझ लिया। तो भी इस ड्रामा मसले के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, लाहौर की पुरानी गलियों में वाक़ई एक दरमियानी दर्जे के महला जहाँ लोग अभी भी एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं, इस महले में आसिया रहती है। आसिया एक नहायत बावकार, तालीमी याफ्ता और नरम दिल लड़की। इसके आंखों में ख्वाब थे, लेकिन ख्वाबों के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारियों का बोझ भी। वालिद रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम और वालिदा बीमार रहती थी, इसलिए घर के ज़्यादातर बोझ आसिया ही उठाती थी। मोहल्ले ही में इजहार रहता था, जो एक खुश अखलाक मगर शर्मीला सा नौजवान था। उसने सौदा लेते हुए गैर ज़रूरी वक्त लगाता। आसिया भी इन सब बातों के महसूस करती थी, मगर अपने दिल की कैफियत छुपाई रखती। मस्जिद की लड़की थी, इजहार मोहब्बत करना इसकी फितरत न था। एक दिन मोहल्ले में बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन हुआ। रात को सब लोग घरों के बाहर सहन में बैठे थे। आसिया भी अपने छोटी बहन के साथ कहानियाँ सुन रही थी। अचानक हवा का झोंका आया और दिया बज गया। इसे अंधेरे में इजहार की आवाज़ गूंजी। आसिया, क्या तुम मुझसे एक बात का वादा करोगी? आसिया घबरा गई। इसने नज़रें झुका ली और नरमी से कहा, कैसी बात? इजहार ने नापते आवाज़ में कहा, कांपती आवाज़ में कहा, ये कि जब मैं अपनी ज़िंदगी को संवारने के काबिल हो जाऊंगा तो तुम मेरे साथ दोगी। आसिया का दिल ज़ोर से धड़का। ये पहली बार था कि इजहार ने अपनी जज्बात को लफ्ज़ों में बयान किया। वो खामोश रही, लेकिन इसे खामोश में हज़ारों जवाब छुपे थे। इजहार ने इसे खामोशी से क्यों अपने हाथ समझ लिया। तो भी इस ड्रामा मसले के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, लाहौर की पुरानी गलियों में वाक़ई एक दरमियानी दर्जे के महला जहाँ लोग अभी भी एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं, इस महले में आसिया रहती है। आसिया एक नहायत बावकार, तालीमी याफ्ता और नरम दिल लड़की। इसके आंखों में ख्वाब थे, लेकिन ख्वाबों के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारियों का बोझ भी। वालिद रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम और वालिदा बीमार रहती थी, इसलिए घर के ज़्यादातर बोझ आसिया ही उठाती थी। मोहल्ले ही में इजहार रहता था, जो एक खुश अखलाक मगर शर्मीला सा नौजवान था। उसने सौदा लेते हुए गैर ज़रूरी वक्त लगाता। आसिया भी इन सब बातों के महसूस करती थी, मगर अपने दिल की कैफियत छुपाई रखती। मस्जिद की लड़की थी, इजहार मोहब्बत करना इसकी फितरत न था। एक दिन मोहल्ले में बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन हुआ। रात को सब लोग घरों के बाहर सहन में बैठे थे। आसिया भी अपने छोटी बहन के साथ कहानियाँ सुन रही थी। अचानक हवा का झोंका आया और दिया बज गया। इसे अंधेरे में इजहार की आवाज़ गूंजी। आसिया, क्या तुम मुझसे एक बात का वादा करोगी? आसिया घबरा गई। इसने नज़रें झुका ली और नरमी से कहा, कैसी बात? इजहार ने नापते आवाज़ में कहा, कांपती आवाज़ में कहा, ये कि जब मैं अपनी ज़िंदगी को संवारने के काबिल हो जाऊंगा तो तुम मेरे साथ दोगी। आसिया का दिल ज़ोर से धड़का। ये पहली बार था कि इजहार ने अपनी जज्बात को लफ्ज़ों में बयान किया। वो खामोश रही, लेकिन इसे खामोश में हज़ारों जवाब छुपे थे। इजहार ने इसे खामोशी से क्यों अपने हाथ समझ लिया। तो भी इस ड्रामा मसले के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, लाहौर की पुरानी गलियों में वाक़ई एक दरमियानी दर्जे के महला जहाँ लोग अभी भी एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं, इस महले में आसिया रहती है। आसिया एक नहायत बावकार, तालीमी याफ्ता और नरम दिल लड़की। इसके आंखों में ख्वाब थे, लेकिन ख्वाबों के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारियों का बोझ भी। वालिद रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम और वालिदा बीमार रहती थी, इसलिए घर के ज़्यादातर बोझ आसिया ही उठाती थी। मोहल्ले ही में इजहार रहता था, जो एक खुश अखलाक मगर शर्मीला सा नौजवान था। उसने सौदा लेते हुए गैर ज़रूरी वक्त लगाता। आसिया भी इन सब बातों के महसूस करती थी, मगर अपने दिल की कैफियत छुपाई रखती। मस्जिद की लड़की थी, इजहार मोहब्बत करना इसकी फितरत न था। एक दिन मोहल्ले में बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन हुआ। रात को सब लोग घरों के बाहर सहन में बैठे थे। आसिया भी अपने छोटी बहन के साथ कहानियाँ सुन रही थी। अचानक
ہوا کا جھونکا آیا اور دیا بج گیا۔ اسے اندھیرے میں اظہار کی آواز گونجی، آسیہ کیا تم مجھ سے ایک بات کا وعدہ کرو گی؟ آسیہ گھبرا گئی، اس نے نظریں جھکا لی اور نرمی سے کہا کیسی بات؟ اظہار نے کانپتی آواز میں کہا یہ کہ جب میں اپنی زندگی کو سنوارنے کے قابل ہو جاؤں گا تو تم میرے ساتھ دو گی۔ آسیہ کا دل زور سے دھڑکا، یہ پہلی بار تھا کہ اظہار نے اپنی جذبات کو لفظوں میں بیان کیا۔ وہ خاموش رہی، لیکن اسے خاموش میں ہزاروں جواب چھپے تھے۔ اظہار نے اسے خاموشی سے کو اپنے ہاں سمجھ لیا۔ تو بھی اس ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کے ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، لاہور کی پرانی گلیوں میں واقع ایک درمیانی درجے کے محلہ جہاں لوگ ابھی بھی ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، اس محلے میں آسیہ رہتی ہے۔ آسیہ ایک نہایت باوقار، تعلیمی یافتہ اور نرم دل لڑکی۔ اس کے آنکھوں میں خواب تھے، لیکن خوابوں کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی۔ والد ریٹائرڈ سرکاری ملازم اور والدہ بیمار رہتی تھی، اس لیے گھر کے زیادہ تر بوجھ آسیہ ہی اٹھاتی تھی۔ محلے ہی میں اظہار رہتا تھا، جو ایک خوش اخلاق مگر شرمیلا سا نوجوان تھا۔ اس نے سودا لیتے ہوئے غیر ضروری وقت لگاتا۔ آسیہ بھی ان سب باتوں کے محسوس کرتی تھی، مگر اپنے دل کی کیفیت چھپائی رکھتی۔ مشرقی لڑکی تھی، اظہاری محبت کرنا اس کی فطرت نہ تھا۔ ایک دن محلے میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا۔ رات کو سب لوگ گھروں کے باہر صحن میں بیٹھے تھے۔ آسیہ بھی اپنے چھوٹی بہن کے ساتھ کہانیاں سن رہی تھی۔ اچانک ہوا کا جھونکا آیا اور دیا بج گیا۔ اسے اندھیرے میں اظہار کی آواز گونجی، آسیہ کیا تم مجھ سے ایک بات کا وعدہ کرو گی؟ آسیہ گھبرا گئی، اس نے نظریں جھکا لی اور نرمی سے کہا کیسی بات؟ اظہار نے کانپتی آواز میں کہا یہ کہ جب میں اپنی زندگی کو سنوارنے کے قابل ہو جاؤں گا تو تم میرے ساتھ دو گی۔ آسیہ کا دل زور سے دھڑکا، یہ پہلی بار تھا کہ اظہار نے اپنی جذبات کو لفظوں میں بیان کیا۔ وہ خاموش رہی، لیکن اسے خاموش میں ہزاروں جواب چھپے تھے۔ اظہار نے اسے خاموشی سے کو اپنے ہاں سمجھ لیا۔ تو بھی اس ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کے ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، لاہور کی پرانی گلیوں میں واقع ایک درمیانی درجے کے محلہ جہاں لوگ ابھی بھی ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، اس محلے میں آسیہ رہتی ہے۔ آسیہ ایک نہایت باوقار، تعلیمی یافتہ اور نرم دل لڑکی۔ اس کے آنکھوں میں خواب تھے، لیکن خوابوں کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی۔ والد ریٹائرڈ سرکاری ملازم اور والدہ بیمار رہتی تھی، اس لیے گھر کے زیادہ تر بوجھ آسیہ ہی اٹھاتی تھی۔ محلے ہی میں اظہار رہتا تھا، جو ایک خوش اخلاق مگر شرمیلا سا نوجوان تھا۔ اس نے سودا لیتے ہوئے غیر ضروری وقت لگاتا۔ آسیہ بھی ان سب باتوں کے محسوس کرتی تھی، مگر اپنے دل کی کیفیت چھپائی رکھتی۔ مشرقی لڑکی تھی، اظہاری محبت کرنا اس کی فطرت نہ تھا۔ ایک دن محلے میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا۔ رات کو سب لوگ گھروں کے باہر صحن میں بیٹھے تھے۔ آسیہ بھی اپنے چھوٹی بہن کے ساتھ کہانیاں سن رہی تھی۔ اچانک ہوا کا جھونکا آیا اور دیا بج گیا۔ اسے اندھیرے میں اظہار کی آواز گونجی، آسیہ کیا تم مجھ سے ایک بات کا وعدہ کرو گی؟ آسیہ گھبرا گئی، اس نے نظریں جھکا لی اور نرمی سے کہا کیسی بات؟ اظہار نے کانپتی آواز میں کہا یہ کہ جب میں اپنی زندگی کو سنوارنے کے قابل ہو جاؤں گا تو تم میرے ساتھ دو گی۔ آسیہ کا دل زور سے دھڑکا، یہ پہلی بار تھا کہ اظہار نے اپنی جذبات کو لفظوں میں بیان کیا۔ وہ خاموش رہی، لیکن اسے خاموش میں ہزاروں جواب چھپے تھے۔ اظہار نے اسے خاموشی سے کو اپنے ہاں سمجھ لیا۔ تو بھی اس ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کے ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، لاہور کی پرانی گلیوں میں واقع ایک درمیانی درجے کے محلہ جہاں لوگ ابھی بھی ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، اس محلے میں آسیہ رہتی ہے۔ آسیہ ایک نہایت باوقار، تعلیمی یافتہ اور نرم دل لڑکی۔ اس کے آنکھوں میں خواب تھے، لیکن خوابوں کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی۔ والد ریٹائرڈ سرکاری ملازم اور والدہ بیمار رہتی تھی، اس لیے گھر کے زیادہ تر بوجھ آسیہ ہی اٹھاتی تھی۔ محلے ہی میں اظہار رہتا تھا، جو ایک خوش اخلاق مگر شرمیلا سا نوجوان تھا۔ اس نے سودا لیتے ہوئے غیر ضروری وقت لگاتا۔ آسیہ بھی ان سب باتوں کے محسوس کرتی تھی، مگر اپنے دل کی کیفیت چھپائی رکھتی۔ مشرقی لڑکی تھی، اظہاری محبت کرنا اس کی فطرت نہ تھا۔ ایک دن محلے میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا۔ رات کو سب لوگ گھروں کے باہر صحن میں بیٹھے تھے۔ آسیہ بھی اپنے چھوٹی بہن کے ساتھ کہانیاں سن رہی تھی۔ اچانک
ہوا کا جھونکا آیا اور دیا بج گیا۔ اسے اندھیرے میں اظہار کی آواز گونجی۔ آسیہ کیا تم مجھ سے ایک بات کا وعدہ کرو گی؟ آسیہ گھبرا گئی۔ اس نے نظریں جھکا لی اور نرمی سے کہا کیسی بات؟ اظہار نے کانپتی آواز میں کہا یہ کہ جب میں اپنی زندگی کو سنوارنے کے قابل ہو جاؤں گا تو تم میرے ساتھ دو گی۔ آسیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اظہار نے اپنی جذبات کو لفظوں میں بیان کیا۔ وہ خاموش رہی لیکن اسے خاموش میں ہزاروں جواب چھپے تھے۔ اظہار نے اسے خاموشی سے کو اپنے ہاں سمجھ لیا۔ تو اس ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کے ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، لاہور کی پرانی گلیوں میں واقع ایک درمیانی درجے کے محلہ جہاں لوگ ابھی بھی ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، اس محلے میں آسیہ رہتی ہے۔ آسیہ ایک نہایت باوقار، تعلیمی یافتہ اور نرم دل لڑکی۔ اس کے آنکھوں میں خواب تھے، لیکن خوابوں کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی۔ والد ریٹائرڈ سرکاری ملازم اور والدہ بیمار رہتی تھی، اس لیے گھر کے زیادہ تر بوجھ آسیہ ہی اٹھاتی تھی۔ محلے ہی میں اظہار رہتا تھا جو ایک خوش اخلاق مگر شرمیلا سا نوجوان تھا۔ اس نے سودا لیتے ہوئے غیر ضروری وقت لگاتا۔ آسیہ بھی ان سب باتوں کے محسوس کرتی تھی مگر اپنے دل کی کیفیت چھپائے رکھتی۔ مشرق کی لڑکی تھی، اظہاری محبت کرنا اس کی فطرت نہ تھا۔ ایک دن محلے میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا۔ رات کو سب لوگ گھروں کے باہر صحن میں بیٹھے تھے۔ آسیہ بھی اپنے چھوٹی بہن کے ساتھ کہانیاں سن رہی تھی۔ اچانک ہوا کا جھونکا آیا اور دیا بج گیا۔ اسے اندھیرے میں اظہار کی آواز گونجی۔ آسیہ کیا تم مجھ سے ایک بات کا وعدہ کرو گی؟ آسیہ گھبرا گئی۔ اس نے نظریں جھکا لی اور نرمی سے کہا کیسی بات؟ اظہار نے کانپتی آواز میں کہا یہ کہ جب میں اپنی زندگی کو سنوارنے کے قابل ہو جاؤں گا تو تم میرے ساتھ دو گی۔ آسیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اظہار نے اپنی جذبات کو لفظوں میں بیان کیا۔ وہ خاموش رہی لیکن اسے خاموش میں ہزاروں جواب چھپے تھے۔ اظہار نے اسے خاموشی سے کو اپنے ہاں سمجھ لیا۔ تو اس ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کے ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، لاہور کی پرانی گلیوں میں واقع ایک درمیانی درجے کے محلہ جہاں لوگ ابھی بھی ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، اس محلے میں آسیہ رہتی ہے۔ آسیہ ایک نہایت باوقار، تعلیمی یافتہ اور نرم دل لڑکی۔ اس کے آنکھوں میں خواب تھے، لیکن خوابوں کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی۔ والد ریٹائرڈ سرکاری ملازم اور والدہ بیمار رہتی تھی، اس لیے گھر کے زیادہ تر بوجھ آسیہ ہی اٹھاتی تھی۔ محلے ہی میں اظہار رہتا تھا جو ایک خوش اخلاق مگر شرمیلا سا نوجوان تھا۔ اس نے سودا لیتے ہوئے غیر ضروری وقت لگاتا۔ آسیہ بھی ان سب باتوں کے محسوس کرتی تھی مگر اپنے دل کی کیفیت چھپائے رکھتی۔ مشرق کی لڑکی تھی، اظہاری محبت کرنا اس کی فطرت نہ تھا۔ ایک دن محلے میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا۔ رات کو سب لوگ گھروں کے باہر صحن میں بیٹھے تھے۔ آسیہ بھی اپنے چھوٹی بہن کے ساتھ کہانیاں سن رہی تھی۔ اچانک ہوا کا جھونکا آیا اور دیا بج گیا۔ اسے اندھیرے میں اظہار کی آواز گونجی۔ آسیہ کیا تم مجھ سے ایک بات کا وعدہ کرو گی؟ آسیہ گھبرا گئی۔ اس نے نظریں جھکا لی اور نرمی سے کہا کیسی بات؟ اظہار نے کانپتی آواز میں کہا یہ کہ جب میں اپنی زندگی کو سنوارنے کے قابل ہو جاؤں گا تو تم میرے ساتھ دو گی۔ آسیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اظہار نے اپنی جذبات کو لفظوں میں بیان کیا۔ وہ خاموش رہی لیکن اسے خاموش میں ہزاروں جواب چھپے تھے۔ اظہار نے اسے خاموشی سے کو اپنے ہاں سمجھ لیا۔ تو اس ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کے ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، لاہور کی پرانی گلیوں میں واقع ایک درمیانی درجے کے محلہ جہاں لوگ ابھی بھی ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، اس محلے میں آسیہ رہتی ہے۔ آسیہ ایک نہایت باوقار، تعلیمی یافتہ اور نرم دل لڑکی۔ اس کے آنکھوں میں خواب تھے، لیکن خوابوں کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی۔ والد ریٹائرڈ سرکاری ملازم اور والدہ بیمار رہتی تھی، اس لیے گھر کے زیادہ تر بوجھ آسیہ ہی اٹھاتی تھی۔ محلے ہی میں اظہار رہتا تھا جو ایک خوش اخلاق مگر شرمیلا سا نوجوان تھا۔ اس نے سودا لیتے ہوئے غیر ضروری وقت لگاتا۔ آسیہ بھی ان سب باتوں کے محسوس کرتی تھی مگر اپنے دل کی کیفیت چھپائے رکھتی۔ مشرق کی لڑکی تھی، اظہاری محبت کرنا اس کی فطرت نہ تھا۔ ایک دن محلے میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا۔ رات کو سب لوگ گھروں کے باہر صحن میں بیٹھے تھے۔ آسیہ بھی اپنے چھوٹی بہن کے ساتھ کہانیاں سن رہی تھی۔ اچانک
हवा का झोंका आया और दिया बज गया। इसे अंधेरे में इजहार की आवाज़ गूंजी। आसिया क्या तुम मुझसे एक बात का वादा करोगी? आसिया घबरा गई। इसने नज़रें झुका ली और नरमी से कहा, कैसी बात? इजहार ने नापते आवाज़ में कहा, कांपती आवाज़ में कहा, ये कि जब मैं अपनी ज़िंदगी को संवारने के काबिल हो जाऊँगा तो तुम मेरे साथ दोगी। आसिया का दिल ज़ोर से धड़का। ये पहली बार था कि इजहार ने अपनी जज्बात को लफ्ज़ों में बयान किया। वो खामोश रही, लेकिन इसे खामोश में हज़ारों जवाब छुपे थे। इजहार ने इसे खामोशी से क्यों अपने हाँ समझ लिया। तो भी इस ड्रामा मसले के हवाले से अपनी राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, लाहौर की पुरानी गलियों में वाक़ एक दरमियानी दर्जे के महला जहाँ लोग अभी भी एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं, इस महले में आसिया रहती है। आसिया एक नहायत बावकार, तालीमी याफ्ता और नरम दिल लड़की। इसके आंखों में ख्वाब थे, लेकिन ख्वाबों के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारियों का बोझ भी। वालिद रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम और वालिदा बीमार रहती थी, इसलिए घर के ज़्यादातर बोझ आसिया ही उठाती थी। मोहल्ले ही में इजहार रहता था, जो एक खुश अखलाक मगर शर्मीला सा नौजवान था। उसने सौदा लेते हुए गैर ज़रूरी वक्त लगाता। आसिया भी इन सब बातों के महसूस करती थी, मगर अपने दिल की कैफियत छुपाई रखती। मस्ती की लड़की थी, इजहार मोहब्बत करना इसकी फितरत न था। एक दिन महल्ले में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ। रात को सब लोग घरों के बाहर सहन में बैठे थे। आसिया भी अपने छोटी बहन के साथ कहानियाँ सुन रही थी। अचानक हवा का झोंका आया और दिया बज गया। इसे अंधेरे में इजहार की आवाज़ गूंजी। आसिया क्या तुम मुझसे एक बात का वादा करोगी? आसिया घबरा गई। इसने नज़रें झुका ली और नरमी से कहा, कैसी बात? इजहार ने नापते आवाज़ में कहा, कांपती आवाज़ में कहा, ये कि जब मैं अपनी ज़िंदगी को संवारने के काबिल हो जाऊँगा तो तुम मेरे साथ दोगी। आसिया का दिल ज़ोर से धड़का। ये पहली बार था कि इजहार ने अपनी जज्बात को लफ्ज़ों में बयान किया। वो खामोश रही, लेकिन इसे खामोश में हज़ारों जवाब छुपे थे। इजहार ने इसे खामोशी से क्यों अपने हाँ समझ लिया। तो भी इस ड्रामा मसले के हवाले से अपनी राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, लाहौर की पुरानी गलियों में वाक़ एक दरमियानी दर्जे के महला जहाँ लोग अभी भी एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं, इस महले में आसिया रहती है। आसिया एक नहायत बावकार, तालीमी याफ्ता और नरम दिल लड़की। इसके आंखों में ख्वाब थे, लेकिन ख्वाबों के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारियों का बोझ भी। वालिद रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम और वालिदा बीमार रहती थी, इसलिए घर के ज़्यादातर बोझ आसिया ही उठाती थी। मोहल्ले ही में इजहार रहता था, जो एक खुश अखलाक मगर शर्मीला सा नौजवान था। उसने सौदा लेते हुए गैर ज़रूरी वक्त लगाता। आसिया भी इन सब बातों के महसूस करती थी, मगर अपने दिल की कैफियत छुपाई रखती। मस्ती की लड़की थी, इजहार मोहब्बत करना इसकी फितरत न था। एक दिन महल्ले में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ। रात को सब लोग घरों के बाहर सहन में बैठे थे। आसिया भी अपने छोटी बहन के साथ कहानियाँ सुन रही थी। अचानक हवा का झोंका आया और दिया बज गया। इसे अंधेरे में इजहार की आवाज़ गूंजी। आसिया क्या तुम मुझसे एक बात का वादा करोगी? आसिया घबरा गई। इसने नज़रें झुका ली और नरमी से कहा, कैसी बात? इजहार ने नापते आवाज़ में कहा, कांपती आवाज़ में कहा, ये कि जब मैं अपनी ज़िंदगी को संवारने के काबिल हो जाऊँगा तो तुम मेरे साथ दोगी। आसिया का दिल ज़ोर से धड़का। ये पहली बार था कि इजहार ने अपनी जज्बात को लफ्ज़ों में बयान किया। वो खामोश रही, लेकिन इसे खामोश में हज़ारों जवाब छुपे थे। इजहार ने इसे खामोशी से क्यों अपने हाँ समझ लिया। तो भी इस ड्रामा मसले के हवाले से अपनी राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, लाहौर की पुरानी गलियों में वाक़ एक दरमियानी दर्जे के महला जहाँ लोग अभी भी एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं, इस महले में आसिया रहती है। आसिया एक नहायत बावकार, तालीमी याफ्ता और नरम दिल लड़की। इसके आंखों में ख्वाब थे, लेकिन ख्वाबों के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारियों का बोझ भी। वालिद रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम और वालिदा बीमार रहती थी, इसलिए घर के ज़्यादातर बोझ आसिया ही उठाती थी। मोहल्ले ही में इजहार रहता था, जो एक खुश अखलाक मगर शर्मीला सा नौजवान था। उसने सौदा लेते हुए गैर ज़रूरी वक्त लगाता। आसिया भी इन सब बातों के महसूस करती थी, मगर अपने दिल की कैफियत छुपाई रखती। मस्ती की लड़की थी, इजहार मोहब्बत करना इसकी फितरत न था। एक दिन महल्ले में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ। रात को सब लोग घरों के बाहर सहन में बैठे थे। आसिया भी अपने छोटी बहन के साथ कहानियाँ सुन रही थी। अचानक